हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं ब्रिजेश यादव आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राम मैथ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं क्यूब रूट यानी कि घनमूल। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ संख्याएं लिखा हुआ है जिनका हमें घनमूल ज्ञात करना है। इधर 1 से 11 तक की संख्या है तथा उसका घन लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये जो लिखा हुआ है मैं इसका प्रयोग नहीं करूँगा। बिना इसके यूज के ही हम सीधा घनमूल निकालेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। आइए सीखते हैं। पहले इन चारों पर सीखते हैं, फिर और भी प्रैक्टिकल करते हैं। देखिए, सबसे पहले ध्यान देना है, जब घन निकालना हो तो अंतिम के 3 अंक ले लेना है। क्या लेना है? 3 अंक। अंतिम के 3 अंक ले लेना है। अब इस 3 अंक में से जो इकाई का अंक है, अंतिम के 3 अंक में से जो इकाई का अंक है उसका हमें क्यूब लिखना है। तो 6 का क्यूब करेंगे कितना आएगा? 6 छंग 36 छक्का 216। इसका मतलब 6 का इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा। हमें यहाँ से 6 लिख लेना है। क्या लिखना है? 6। ठीक है, अब इतने का काम हो गया ख़त्म। बचा ये आगे 175। अब ये देखना है कि ये 175 किस घन संख्या के लगभग है, किस संख्या के घन के लगभग है। ठीक है, ये 175 किस संख्या के घन के लगभग है, यानी कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो चलेगा। ठीक, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं, जैसे 175 में देखेंगे, अगर हम 5 का घन करें तो 125, 6 का करें तो 216। तो 6 का करने पर 216 रहे, 216 ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए कम वाला है, यानी कि 5 का 125। यहाँ से क्या आ गया आपका? 5। नहीं समझे? चलिए एक बार फिर से समझाते हैं, देख लीजिएगा। मैंने कहा आपको अंतिम के 3 अंक ले लेना है, उसका जो भी इकाई अंक है उसका क्यूब कीजिए, और उसका इकाई अंक लिखिए। तो 6, इसका इकाई अंक क्या है? 6 का क्यूब किया 216 आया। यहाँ से आपको क्या लेना है? इकाई अंक 6 हो गया। अब इन सबका काम खत्म, इधर ये 3 का काम खत्म। अब ये जो आगे 175 बचा हुआ है इसको चेक करना है ये किस घन संख्या के लगभग है। मतलब ऐसी आपको घन संख्या लेना है। ठीक है, जैसे ऐसे आपको घन संख्या लेना है जो 175 से कम लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 175 से कम हो लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 5 का क्यूब करते हैं तो 125 होता है, लेकिन अगर 6 का करते हैं तो 216। तो 6 का क्यूब जो है वो ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? 5। तुरंत क्या लिखेंगे? 5। बस आपका आंसर हो गया 56। वैसे यहाँ पर करना, देखिए 3 अंक लेगा लास्ट का, 4 है इकाई अंक, 4 का क्यूब कितना आएगा? 64 का इकाई अंक कितना आएगा? 4। ठीक है, इसका काम खत्म। बचा कितना? 262। ये किसके लगभग में है? किस घन संख्या के लगभग में? 6 का। 6 छंग 36 छक्का 216। 7 करेंगे तो 343। 7 का ज़्यादा हो रहा है इसलिए 6 लिखेंगे। हो गया आंसर। यहाँ ये लास्ट के 3 अंक लीजिएगा, इकाई अंक 6 है, इसका मतलब 6 आएगा। क्या आएगा? 6। ठीक है, इसका काम खत्म। बचा कितना? 97। ये किस घन संख्या के लगभग है? 4 चौक 16 चौको 64, क्योंकि 5 का करेंगे तो 125 होगा, इसलिए हम करते हैं 4 का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 हो गया 46। यहाँ ये लास्ट का 3 अंक लीजिएगा, इकाई क्या है? 2 का घन क्या होगा? 2 का घन क्या होगा भैया? 8। कितना होगा? 8 हो गया। 8 लिखे। अब इसका काम खत्म। 54 देखेंगे ये किसके लगभग में है? 3 त्रिका 9 त्रिक 27, क्योंकि 4 का करेंगे तो 64 होगा, इसलिए 3। तो हो गया आपका आंसर 38। देखिए कितनी आसानी से आपका घनमूल निकल जा रहा है। नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। अभी और भी प्रैक्टिस करते हैं। आइए दोस्तों, अब जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा, अंतिम के 3 अंक, इकाई अंक 6 है तो 6 आएगा। काम खत्म। 287 किसके लगभग में आएगा? तो 6 के, क्योंकि 7 का करेंगे तो 343, 6 का करेंगे तो 216, इसलिए 6। 66 हो गया। आइए 3 अंक लास्ट का, इकाई अंक 4, तो इसका क्यूब 4 ही आएगा इकाई अंक। 4 का क्यूब 64 का इकाई अंक 4। ठीक है, इसका काम खत्म। 405 अब किसके लगभग है? 7 का। देखिए, अगर हम 7 का करते हैं तो 343, और अगर 8 का करते हैं तो 512, इसका मतलब 343, यानी कि 7 74 हो गया। आगे अंतिम के 3 अंक, इकाई अंक 6 है तो 6 ही आएगा। काम खत्म। 636 देखेंगे तो ये किस घन संख्या के लगभग आएगा? 8 का घन करेंगे कितना का 512, 9 करेंगे तो 729, इसलिए
8 का कीजिएगा तो 512 क्या हो गया यहाँ पर 8 86 552 इकाई अंक 2 है तो इकाई अंक 8 आएगा। कितना आएगा 8 कि 2 का घन कितना होता है 8 होता है। 2 दूना 4 दूनी 8। इसका काम खत्म, बचा 3 अंक। ये किसके लगभग में तो 343 किसके 343 किसका घन है 7 का तो हो गया 78 हो गया। यहाँ पर 3 अंक है, इकाई अंक 6 तो 6 ही आएगा। ठीक है काम खत्म। ये तीनों देखिएगा, ये देखिएगा तो कितने का लगभग आएगा 9 का करेंगे तो 729, 10 करते हैं तो 1000 ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब 9 किसका 9 तो हो गया 96। ठीक है नहीं समझे। 736 में इकाई अंक 6 और इसका हम क्यूब करेंगे तो उसका इकाई अंक कितना आएगा 6 आएगा। इसका काम खत्म, बचा 884 देखेंगे ये 8 के घन के लगभग है कि 9 के घन के लगभग है कि 10 के घन के लगभग है। तो देखेंगे तो 9 का घन होता है 729, 10 का होता है 1000। देखिए 729 के लगभग में, क्योंकि हमें ऊपर नहीं जाना है, ऊपर नहीं जाना है, हमेशा नीचे रहना है, इससे हमेशा नीचे ही रहना है। तो अगर 10 करते हैं तो 1000 होता है, लेकिन अगर 9 करते हैं तो 729 होता है, तो इसलिए 9 आएगा तो 9 आ गया। ठीक है आगे बढ़िए। अंतिम के 3 अंक, इकाई अंक कितना है 8 इकाई अंक है तो इकाई अंक कितना आएगा 2 आएगा, क्योंकि 8 × 64 × 512 में इकाई अंक 2 हो गया 2 काम खत्म। 32 देखिएगा, 32 किस घन संख्या के लगभग में 3 के 3 × 9 = 27 तो यहाँ से हो गया आपका 32 हो गया आंसर। 208 है, 208 में इकाई अंक कितना है 8 है। 8 का क्यूब करेंगे तो उसका इकाई अंक कितना आएगा 8 का क्यूब करेंगे तो उसका इकाई अंक कितना आएगा 512 में इकाई अंक 2 काम खत्म। ये कितना गया आपका 1061 किस घन संख्या के लगभग है तो आप कहोगे 10 दामा 100 दामा 1000। फिर 11 का करेंगे तो 13 से 31 इसलिए 10 तो यहाँ से हो गया आपका 10 102 आ गया। 625 इकाई अंक 5 का कितना भी क्यूब करो या फिर जितनी पावर लगाना लगा लो, इकाई अंक कितना आएगा 5 ही आएगा 5 हो गया। 5 का क्यूब 125 का इकाई अंक 5 तो हो गया 5, इसका काम खत्म। बचा कितना 1157 किसके लगभग में है तो आप कहोगे 10 के, क्योंकि 10 का क्यूब कितना होता है 1000, 11 का 13 से 31 तो 1000 के लगभग में क्या हो जाएगा आपका 10 यहाँ से हो गया आंसर। आगे ये 343 है, सॉरी 043 है, इकाई अंक 3 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 27। ठीक है 27 का इकाई अंक कितना 7, इसका काम खत्म। बचा इतना 1225। अब ये फिर से किसके लगभग में 1000 के 11 करेंगे तो 13 से 11 करेंगे तो 13 से 31 इसलिए 1000 के आसपास हो गया। यहाँ पर 107 हो गया आंसर। लास्ट के 3 अंक 8 है, 8 का क्यूब करेंगे 512 का इकाई अंक कितना 2, इसका काम हो गया ख़त्म। बचा कितना 1404। ठीक है अब देखिए ये जो है 11 के क्यूब के लगभग है, तो 11 करें हम 121 करें हम कितना होता है 13 से 31 तो 13 से 31 के लगभग, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा आपका 11 से 112 हो गया। 1404 11 के क्यूब के लगभग में है, इसलिए यहाँ से 11 लिखा गया। यहाँ देखेंगे 875 इकाई अंक 5 तो 5 ही आएगा। ठीक है इकाई अंक 5 तो क्या आएगा 5। बचा कितना आपका 15 से 20। अगर हम 12 का करते हैं तो 1728 होता है, इसलिए 11 का किसका 11 का तो आ गया 115 हो गया आंसर। देखिए आप कितनी आसानी से क्यूब निकाल सकते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या का भी। नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। सो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।